हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, युवा एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो कि हमारी भारतीय रेलवे के नेटवर्क में अभी के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बन चुकी है। जी हम ऐसी एकमात्र ट्रेन का संचालन रेलवे एक रूट पर कर रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रेलवे की तरफ से LHB युवा एक्सप्रेस की जो घोषणा है वो यहाँ पर हो चुकी है फाइनली, काफी लंबे टाइम तक इंतजार करने के बाद। एंड जी हम भारतीय रेलवे LHB युवा एक्सप्रेस गाड़ी की जो शुरुआत है वो अब अपने रेल यात्रियों के बीच में करने जा रही है, जो की दोस्तों एक बहुत बड़ी सौगात साबित होगा। बाकी किस रूट पर LHB युवा एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी, क्या होगा गाड़ी का टाइम टेबल, कब से इसकी शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि डेट भी अनाउंस हो चुका है, यात्रियों को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी युवा एक्सप्रेस को लेकर रेलवे की तरफ से कई सालों बाद एक बड़ा अपडेट दिया गया है, जिसके बारे में सभी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं LHB युवा एक्सप्रेस को लेकर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों देश में पहली बार साल 2010 में ऐसी जो युवा एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत हुआ था मुंबई से दिल्ली के बीच में। गाड़ी का लॉन्चिंग किया गया था रेलवे की तरफ से 15 जनवरी 2010 से मुंबई से दिल्ली के बीच में, यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर विथ चेयर कार कोचेस युवा एक्सप्रेस गाड़ी की शुरुआत हुआ था। खासकर युवाओं के लिए डेडिकेटेड गाड़ी थी, जैसे कि आपको नाम से पता चलता होगा। लेकिन दोस्तों उस गाड़ी की शुरुआत भले ही हुआ साल 2010 में, बट इसका जो नेटवर्क है वो कहीं न कहीं भारत देश में फैल नहीं पाया, यानी कि ये जो गाड़ी है वो लॉन्च होने के साथ ही सिमट के रह गई और कहीं न कहीं 1 से 2 रूटों पर मात्र गाड़ी का संचालन हो सका। और अभी यानी कि आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो अभी मात्र एक रूट पर एक गाड़ी संचालित तो हो रही है। दिल्ली से मुंबई के बीच में गाड़ी अभी भी ऑपरेट होती है, जिसमें दोस्तों चेयर कार एंड थर्ड AC वाले जो कोचेस है ICF टाइप के, उसके साथ इस गाड़ी का जो संचालन है वो अभी रेलवे करती है एज ए वीकली के तौर पर। बाकी ये जो AC सुपरफास्ट टाइप की युवा एक्सप्रेस गाड़ी है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर विथ चेयर कार कोचेस चलाना इस गाड़ी के फेलियर होने के लिए एक सबसे बड़ा वजह माना गया है, क्योंकि दोस्तों युवाओं को डेडिकेटेड जो गाड़ी है इसको लेकर रेलवे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो युवा लोग हैं, कि जो युवक हैं वो लंबी जर्नी को भी विथ चेयर कार में सरवाइव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं जो यात्री हैं, चाहे वो युवक यात्री हो या फिर बुजुर्ग यात्री हो, लेकिन चेयर कार में एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना, यानी कि 1314 किलोमीटर की दूरी को तय करना किसी भी यात्री के लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस गाड़ी की जो लोकप्रियता है वो कहीं न कहीं कम हुई। एंड उसके बाद रेलवे भी इस गाड़ी को लेकर सीरियस नहीं था कि इसका नेटवर्क बढ़ाया जाए, और यही वजह है कि दोस्तों सिर्फ एक रूट पर इस गाड़ी का जो संचालन है वो अभी के डेट में रेलवे करती है। बाकी ये जो गाड़ियां हैं युवा एक्सप्रेस टाइप की, वो काइंड ऑफ गरीब रथ वाले जो कोचेस हैं उनके साथ ऑपरेट की जाती है। लेकिन आपने रिसेंटली देखा कि साल 2024 में हमारे देश की जो सभी गरीब रथ गाड़ियां हैं उनको रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है। जो मॉडर्न LHB डब्बे हैं उनके साथ गाड़ी की शुरुआत कर दिया है। बाकी जो गरीब रथ टाइप की गाड़ियां हैं उनको 26 अलग अलग रूटों पर रेलवे ऑपरेट करती है और सभी गाड़ी LHBfied हो चुकी है। और इसके बाद दोस्तों हमारी जो युवा एक्सप्रेस है, जो की अभी गरीब रथ वाले जो ICF डब्बे हैं उनके साथ ऑपरेट हो रही है बांद्रा से निजामुद्दीन के बीच में। इसको भी दोस्तों LHB करने के ऊपर जो बड़ा अपडेट है वो जारी हो चुका है रेलवे की तरफ से। जी हाँ, हमारी बांद्रा निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस भी अब फाइनली LHBfied हो रही है और इसको लेकर दोस्तों रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर है वो भी जारी हो चुका है कि किस तारीख से ये गाड़ी जो LHB डब्बे हैं उनके साथ ऑपरेट की जाएगी। साथ ही दोस्तों LHB डब्बे मिलने के साथ गाड़ी में आपको काफी कुछ बदलाव हुआ दिखेगा। सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कोच कॉम्पोजिशन में, क्योंकि अभी जो ICF डब्बे के साथ चल रही है जो युवा एक्सप्रेस है, इसके कोच कॉम्पोजिशन में एंड LHB डब्बे मिलने के बाद उसके कोच कॉम्पोजिशन में यहाँ पर बहुत बड़ा आपको फासला देखने को मिलेगा। चेयर कार के जो कोचेस हैं वो इस गाड़ी में अब नाक के बराबर होंगे और कहीं न कहीं दोस्तों इस गाड़ी को एज ए सक्सेसफुल गाड़ी बनाने के लिए इस गाड़ी में दोस्तों थर्ड AC वाले जो डब्बे हैं उनको रेलवे ने बढ़ा दिया है, जिसके मदद से दोस्तों ज्यादा बर्थ उपलब्ध हो पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर लोगों की पसंदीदा गाड़ियों में भी ये शामिल होगी और चेयर कार के जो डब्बे हैं वो कम करने से दोस्तों इस गाड़ी की जो लोकप्रियता है वो काइंड ऑफ गरीब रथ गाड़ियों जैसे होने लगेगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर किस तारीख से हमारी बांद्रा निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस अब LHB डब्बों के साथ ऑपरेट होगी एंड इस गाड़ी का जो नया कोच कॉम्पोजिशन है वो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेकर जो रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 12247 एंड ट्रेन नंबर 12248 यानी कि युवा एक्सप्रेस जो कि बांद्रा से निजामुद्दीन एंड निजामुद्दीन से बांद्रा के बीच में ऑपरेट होती है वीकली के तौर पर, इस गाड़ी में बांद्रा टर्मिनस से LHB डब्बों की शुरुआत आपको 2/5/2025 से देखने को मिलेगी और इसके अलावा निजामुद्दीन से 3/5/2025 को जब ये गाड़ी खुलेगी तब इसमें LHB डब्बों की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं अभी बात करूँ कोच कॉम्पोजिशन की, तो ये गाड़ी जब अभी ICF डब्बों के साथ ऑपरेट होती है तो इसमें 11 थर्ड AC एंड इसके अलावा 6 जो चेयर कार वाले
कोचेस हैं उनके साथ इस गाड़ी का संचालन रेलवे करती है और इसके साथ ही एक SLR और एक EOG का जो कोच है वो भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि टोटली 19 कोच के साथ ये गाड़ी अभी के डेट में ऑपरेट हो रही है। लेकिन दोस्तों नए कोच कॉम्पोजिशन इस गाड़ी को जो मिले हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो LHB डब्बे लगने के बाद हमारी ये जो UA एक्सप्रेस है इसमें आपको 18 थर्ड AC इकोनॉमी एंड सिर्फ 2 चेयर कार के कोच देखने को मिलेंगे और इसके अलावा एक SLR और एक EOG वाला जो कोच है उसकी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। यानी कि चेयर कार वाला जो कोच है उसकी संख्या रेलवे ने 6 से घटाकर मात्र 2 कर दिया है और इसके जगह पर दोस्तों थर्ड AC इकोनॉमी वाले जो कोचेस हैं उनकी जगह रेलवे ने इस गाड़ी में बढ़ाया है और इस गाड़ी में अब 18 जो थर्ड AC इकोनॉमी वाले डब्बे हैं LHB टाइप के उनकी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। जिसकी वजह से दोस्तों काइंड ऑफ अब ये जो गाड़ी है वो एक गरीब रथी बन चुकी है बांद्रा से निजामुद्दीन के बीच में। बाकी यहाँ पर LHB डब्बे लगने के बाद ये गाड़ी टोटल 22 डब्बों वाली बनेगी। 18 थर्ड AC इकोनॉमी, 2 चेयर कार एंड एक EOG एंड एक SLR यानी कि टोटल 22 जो कोचेस है वो इस गाड़ी में अब आपको देखने को मिलेगा। जिसकी शुरुआत बांद्रा से 2/5/2025 एंड निजामुद्दीन से 3/5/2025 को आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों फाइनली हमारी ये जो UA एक्सप्रेस है इसको भी LHB डब्बे रेलवे ने दे दिया है। काइंड ऑफ गरीब रथ वाला जो अपग्रेडेशन है वो इस गाड़ी पर भी रेलवे ने अप्लाई किया है। बाकी बात करूँ इस UA एक्सप्रेस की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक वीकली गाड़ी है, इसलिए बांद्रा टर्मिनस से ये सप्ताह में हर शुक्रवार को चलती है एंड अगले दिन यानी कि शनिवार के दिन ये गाड़ी निजामुद्दीन पहुंच जाती है। ऐसे में ये जो गाड़ी है वो बांद्रा से निजामुद्दीन के बीच में 1367 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करती है 16 घंटे एंड 45 मिनट में। काफी तेज सफर को प्रोवाइड करती है एंड सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इस गाड़ी का हॉल्ट, क्योंकि जो UA एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियां हैं उनका हॉल्ट बहुत ही लिमिटेड रेलवे प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस गाड़ी का भी जो हॉल्ट है वो बांद्रा से निजामुद्दीन के बीच में सिर्फ 5 मिला हुआ है। यानी कि बांद्रा से गाड़ी जब खुलती है तो उसके बाद सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा एंड मथुरा में सिर्फ रुकती है। 5 जगह पर गाड़ी रुकती है एंड सीधे आपको निजामुद्दीन यानी कि राजधानी दिल्ली पहुंचा देती है। बाकी इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है वो है 82 किलोमीटर पर आवर। वही मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ICF डब्बों के साथ चलने के कारण भी इस गाड़ी को मिला हुआ है 130 kmph। हालांकि यहाँ पर LHB डब्बे मिलने के बाद गाड़ी का जो रफ्तार है उसमें आपको थोड़ा सा और बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो LHB डब्बे हैं वो रफ्तार के मामले में काफी अच्छे कैपेबल होते हैं, काफी ज्यादा कैपेबल होते हैं ICF डब्बों के मुकाबले। इसलिए दोस्तों इस गाड़ी का जो रफ्तार है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गाड़ी में सुरक्षा का जो लेवल है वो ये हमारे LHB डब्बे इस गाड़ी में काफी बढ़ा देंगे। यानी कि सुरक्षा के नजरिए से ये गाड़ी काफी सेफ होगी। बाकी बात करूँ टाइम टेबल की तो ये गाड़ी बांद्रा टर्मिनस से हर फ्राइडे के दिन शाम में 5:30 बजे खुलती है एंड अगले दिन सुबह में 10:15 बजे ये गाड़ी निजामुद्दीन पहुंच जाती है। बाकी एक AC सुपरफास्ट टाइप की गाड़ी है जिसको वेस्टर्न रेलवे ऑपरेट करती है और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ही ये जो नोटिफिकेशन LHB फाइल करने का वो निकाला गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों बांद्रा से निजामुद्दीन आने वाली जो गाड़ी है इसके बारे में सभी डिटेल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर बात करूँ निजामुद्दीन से बांद्रा की तरफ जाने वाली हमारी UA एक्सप्रेस की तो इस गाड़ी का ट्रेन नंबर हो जाता है 12248। ये गाड़ी भी वीकली गाड़ी है, इसीलिए सप्ताह में हर शनिवार के दिन शाम में 4:30 बजे ये गाड़ी निजामुद्दीन से खुलती है एंड अगले दिन यानी कि संडे के दिन सुबह में 9:15 बजे ये गाड़ी पहुंच जाती है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस। बाकी दोस्तों फाइनली गरीब रथ की तरह हमारी UA एक्सप्रेस को भी अब रेलवे अपग्रेड कर रही है LHB डब्बों में एंड इस गाड़ी में भी LHB डब्बों की शुरुआत आपको 2/5 एंड 3/5/2025 से देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी जो UA एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियां हैं जो कि कहीं न कहीं एक चीप AC गाड़ियां मानी जाती है, इनकी संख्या देश में बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं। रेलवे को इन गाड़ियों को लेकर अब गंभीर होना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों मुंबई से दिल्ली एंड दिल्ली से मुंबई आने जाने के लिए काफी एक सस्ती AC ट्रेन की अगर आपको तलाश है तो ये जो गाड़ी है वो कहीं न कहीं एक बेस्ट गाड़ी भी मानी जाती है। फिलहाल इस गाड़ी में थर्ड AC के डब्बे बढ़ चुके हैं तो इस गाड़ी में जो बर्थ है, जो सुविधाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस गाड़ी में मात्र अब सिर्फ 2 चेयर करके कोचेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों इस गाड़ी की जो लोकप्रियता है वो अब आपको आने वाले टाइम में जब ये LHB डब्बों के साथ ऑपरेट होगी तो इसकी लोकप्रियता आपको बढ़ती हुई दिखेगी दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली के बीच में। बाकी दोस्तों यही था हमारी इकलौती UA एक्सप्रेस को LHB फाइड करने के ऊपर एक बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। बाकी दोस्तों रेलवे लगातार ICF डब्बों के साथ चल रही जो गाड़ियां हैं उनको LHB फाइड करने के ऊपर काम कर रही है और बहुत सारी गाड़ियों को LHB डब्बे मिल चुके हैं और साल 2025 में भी बहुत सारी गाड़ियों को LHB डब्बे मिलेंगे। तो आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी जो गाड़ियां हैं जो कि अभी के डेट में ICF डब्बों के साथ ऑपरेट होती हैं लेकिन उनको सख्त जरूरत है अपग्रेड करने के LHB डब्बे देने का, तो कौन कौन सी गाड़ियां हैं उसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी UA एक्सप्रेस को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं और डिटेल के लिए। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को
देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।